बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। नाज़रीन इकराम, आज इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिलने के बाद कुछ तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हो चुकी हैं और इमरान खान साहब ने बिल आखिर जुर्रत करके आर्मी चीफ के खिलाफ एक बड़ा कदम उठा लिया है, जो कि इस वक्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं। उनके खिलाफ इमरान खान साहब ने अहाता अदालत में कोर्ट रूम के अंदर से कुछ बयान दे दिए हैं और फिल वक्त इमरान खान साहब की तमाम मुकदमात में इस्लामाबाद की हुदूद के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तमाम मुकदमात में ज़मानत मंजूर की जा चुकी है और इमरान खान साहब हाज़िरी के बाद अपने घर बनीगाला की तरफ रवाना हो गए। इस सारी सूरत हाल में अब कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़े ही गहरे अंदाज में तैयारियां होना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि बड़ा रिलीफ मिलने के बाद इमरान खान साहब को पै दर पै इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी पहले बड़ा रिलीफ मिला, सुप्रीम कोर्ट से तैयारियां वहीं से शुरू हो चुकी थी। फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो ये आज रिलीफ मिला है कि इनको 2 हफ्ते तक गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता और किसी किस्म के मुकदमे में इनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है। और साथ ही साथ जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद में रहेंगे तो इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बिलसूरत इमरान खान साहब इस्लामाबाद से बाहर निकलते हैं, लाहौर रवाना होते हैं, वहाँ पर भी इनको 4 मुकदमात में ज़मानत मिल चुकी है। लेकिन ख़बर यही है कि इमरान खान साहब जा रहे हैं बनीगाला और वो वहाँ पर क़याम करेंगे। अब इस सारी सूरत हाल में वफाकी हुकूमत अब तक 2 इजलास बुला चुकी है। सलामती कमेटी का इजलास भी बुलाना था जो कि मनसूख हो चुका है। उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा ही कुछ क्रिटिकल ख़बरें आ रही हैं और हालात जो है वो कुछ अच्छे नहीं बताए जा रहे सलामती कमेटी का जो इजलास है उस हवाले से भी। लेकिन वफाकी हुकूमत का एक इजलास हुआ, दूसरा भी अभी होना है और शाम तक ये फैसला कर लेंगे कि मुल्क में एमरजेंसी लगवानी है। क्योंकि नाज़रीन कराम, इस सारे खेल को समझने के लिए जो खेल इंतहाई दिलचस्प मराहले में गुजर चुका है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे से समझाना पड़ेगा। पीछे जाकर आपको समझाना पड़ेगा वो ये है कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन होने थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने क्लियरली हुक्म दे दिया था कि 14 मई को ही इलेक्शन होंगे। फिर इस पर भी दरख्वास्त दायर की गई और कहा गया कि कोई मामलात आगे पीछे किए जाएं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब अपने फैसले पर डटे रहे। वो फैसला हो गया, मामलात आगे चल पड़े। उसके बाद जितनी भी चीज़ें इसके इर्द गिर्द सर्कुलेट करती रही वो आपके सामने हैं। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके बाद में इलेक्शन की तैयारियाँ करनी थी कि बाद में इलेक्शन कर लेंगे, सारे रहनुमा गिरफ्तार करके इलेक्शन करवा लेंगे, चलो जो भी जीतता है फिर देख लेंगे। और इसमें बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के रियासती इदारे अहम रोल अदा कर रहे थे। वो प्लान बुरी तरह से नाकाम होने के बाद इनके पास अब आखिरी प्लान बचा है, क्योंकि 2 दिन रह चुके हैं। अगर तो इलेक्शन नहीं होते पंजाब में तो इस वक्त की जो हुकूमत है वो तमाम फारिग हो जाएगी, डी नोटिफाई हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब। सिर्फ वजीर आजम नहीं, पूरी हुकूमत का जो है पत्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ साहब नाअहल होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वाज़िया डायरेक्शन और उनके हुक्म के मुताबिक अमल नहीं किया जाएगा तो फिर तौहीन अदालत लगेगी और तौहीन अदालत भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी, क्योंकि एक सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। पहले तो आप ना लेकर जाते, आप पहले ही मामला तय करते और इलेक्शन करवा देते। जब आप मामला सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं तो फिर आपको वहां पर जो फैसला हो गया वो मानना पड़ेगा। जब उन्होंने नहीं मानेंगे तो इनका प्लान ये था कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके इलेक्शन करवाएंगे और इनके रहनुमा जितने भी हैं सारे गिरफ्तार कर लिए। उसमें ये नाकाम हो चुके हैं। अब ये सोच रहे हैं कि मुल्क में एमरजेंसी लगवा दें और अगर हालात ख़राब होते हैं तो मार्शल लॉ ही डिक्लेयर कर देंगे। अब इनका प्लान ये है, जो कि आखिरी इनका प्लान है। नाज़रीन इकराम, ये बड़े वसूख से मैं कह सकता हूँ, जितनी मुझे समझ आई है, जितना हम देख रहे हैं चीज़ों को, जो खबरें आ रही हैं, ये इनका आखिरी प्लानों में कोई एक आध प्लान होगा। इसके बाद कोई ज़्यादा इनके पास प्लान नहीं है और टाइम नहीं है। क्योंकि इमरान खान साहब ने भी आज आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ एक स्टेटमेंट दे दी है और उन्होंने बाकायदा तौर पर इल्ज़ाम लगा लिया और लॉजिकल बात उन्होंने कर दी है अहाता अदालत में, कोर्ट रूम में बल्कि बैठ के उन्होंने ये कहा कि इस गैर रस्मी गुफ्तगू में कि इस सब के पीछे
जो मामलात हैं ये आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर नहीं हो सकते। बाकायदा तौर पर उन्होंने इल्ज़ाम तो नहीं लगाया, उन्होंने कहा जो कुछ हो रहा है आर्मी चीफ को कम से कम पता होना चाहिए और उनकी मर्जी इसमें शामिल लगती है उनको। अब इसमें नहीं भी हो सकती उनकी मर्जी, अगर नहीं हो सकती तो ये महज इमरान खान साहब का सिर्फ इल्ज़ाम है, लेकिन ये कहना बहुत बड़ी बात है। और इमरान खान साहब ने गैर रस्मी गुफ्तगू में ये भी कहा कोर्ट रूम के अंदर सहाफ़ियों के इनको खदशा ये है आर्मी चीफ को कि मैं जब इक़्तिदार में आ जाऊंगा तो मैं इनको डी नोटिफाई कर दूंगा। यानी वज़ीर आज़म का ये बाकायदा इख्तियार होता है कि वो किसी भी आर्मी चीफ को घर भेज दे, तो इनका खदशा वही है इमरान खान साहब के मुताबिक कि इनको डी नोटिफाई कर देंगे। आपको याद होगा जो खदशा जनरल बाजवा को था, उस रात को 9 अप्रैल की रात को जनरल बाजवा को यह खदशा था, उसने अदालतें खुलवा दी थी, सुप्रीम कोर्ट खुलवा दिया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुलवा दी थी, लाहौर हाई कोर्ट को खुलवा दिया था कि कहीं ना कहीं उसको ये डर था जनरल बाजवा को कि इमरान खान साहब कहीं उसको डी नोटिफाई ना कर दें, उसको ही हटा ना दें, उसको घर ना भेज दें। उस डर की वजह से उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खुलवा दी थी, ताकि अगर तो इमरान खान साहब ये कोई नोटिफिकेशन दे देते हैं और वैनें आ गई थी और धमकाया, और वो जो रात थी वो इतनी प्रेशर जनरल बाजवा ने जिस तरह से प्रेशर डाला था इमरान खान साहब के मुताबिक, तो वो बहुत ज़्यादा ही पाकिस्तान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, बड़े बदतरीन मार्शल्लाह की सूरत में भी ऐसा नहीं हुआ। अब आने वाले दिन इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। मुमकिना नाअहली से बचने के लिए इनके पास आखिरी कार्ड तो ये है कि ये इमरजेंसी डिक्लेयर करके मुल्क में इलेक्शन को आगे ले जाएंगे और इलेक्शन नहीं करवाएंगे और कहेंगे जी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला जब जाएगा इमरजेंसी लगने के बाद, तो फिर अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट कर लेगी और मुल्की हालात के मुताबिक जो है मामलात आगे चलेंगे, तो फिर तो यकीनी सी बात है कि फिर इलेक्शन नहीं होंगे, फिर जनरल इलेक्शन भी बहुत आगे चले जाएंगे। अगर तो सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा कर रख देगी, जिस तरह अभी तक अदालतें काम कर रही हैं कि वो किसी किस्म की गैर आइनी चीज़ को कबूल नहीं कर रही, क्योंकि अदालतों में बहुत सारी चीज़ें इसी तरह आगे बढ़ती हैं। और इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल हैं और उनकी हिस्ट्री जो है और हालिया जो केसेस हैं उसमें नुमायां तौर पर जिस तरह से वो सामने आए और खुलकर सामने आए और जिस तरह उन्होंने आइन और कानून का साथ दिया है और उसके पीछे पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, तो लगता यही है कि वो सुप्रीम कोर्ट से उड़ा देंगे और फिर इनकी पूरी हुकूमत घर चली जाएगी, या तो फिर इस मुल्क में मार्शल्ला भी लग सकता है, क्योंकि शायद ये अपनी मर्जी से कहें कि ना हम खेलेंगे ना इमरान खान साहब को खेलने देंगे। खदशात यही हैं कि इनके केसेस वापस खुल जाएंगे और ये जेलों में होंगे, और इमरान खान साहब के मुताबिक आर्मी चीफ को ये ख़तरा है कि वो उनको घर भेज देंगे। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र ये इस तरह की प्लानिंग भी हो सकती है। लेकिन सबसे अहम बात और इम्पोर्टेंट बात आखिर में मैं ये करूँगा कि इन 2 दिनों में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, अगर तो मार्शल्ला की खबरें, इमरजेंसी की खबरें, इमरान खान साहब चीज़ों को कंट्रोल ना कर पाए और इसी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गई चीज़ें, तो फिर आप ये कभी ना सोचिएगा पाकिस्तान को चलाने वाले लोग और मौजूदा हुकूमत की ये खाम ख्याली होगी कि लोग मिठाइयाँ बांटेंगे मार्शल्ला लगने पर या इमरजेंसी नाफिज होने पर लोग इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। बहुत बड़ी तबाही को ये लोग दावत दे रहे हैं और ये चाहते हैं कि शायद इसी में इनका फ़ायदा है, क्योंकि इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो इमरान खान साहब को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। आप सबके सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।